आज यहाँ पर BPAB की लीडरशिप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो चुकी है, हमारा एक लीडर जो अभी इंतजार कर रहा था वो मोहम्मद अयूब नायक साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और आज उन्होंने NC में ज्वाइन किया है पूरी पार्टी लेकर। और उसके बाद हमारा ब्लॉक का यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीक साहब आगे आए आप ये पूरी टीम लेकर दोनों आज NC में ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे इलाके में तमाम पार्टियों का सफर जो होगी वो NC की होगी इंशाअल्लाह। लिहाजा इनको मैं माला डालता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम किसी पार्टी से मुंसलिक थे और परसों हमारे अहदेदारान थे जो हमारी टीम थी उन्होंने परसों फैसला लेके अब्दुल्ला साहब के सामने वो ज्वाइन हो गए। और कुछ लोग जो हमारी बाकी टीम थे अभी भी कुछ लोग हैं जो जल्दी सा प्रोग्राम हुआ ये तो इंशाल्लाह कल परसों वो भी ज्वाइन होंगे। और हमने ये सोचा मुनासिब यही समझा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आने वाली है। जम्मू कश्मीर में हमेशा हुकूमत जब अच्छी सी करती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। और आज ये हमें एहसास होने लगा कि जब भी हम जम्मू कश्मीर के कोने कोने से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को जिताते हैं और बनाल से हम और किसी कैंडिडेट को जिताते हैं तो गोया कि ऐसे लगता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए आज हमने ये सोचा मिल के कि आज हम जनाब सजाद शाहीन साहब को जिता के कैबिनेट में उनको भेजेंगे ताकि खड़ी बनाल कॉन्स्टिट्यूंसी गूल संगलदान की जो भी सुमरहाड़ो बनाल कॉन्स्टिट्यूंसी की जो भी एरियाज है उनकी रहनुमाई करेंगे। जैसे नील का इलाका है, बनाल का इलाका है, पोगल का इलाका है। और हम ये चाहेंगे इंशाल्लाह आज मुद्हिद होके पूरी जितने भी हम बाकी पार्टियों से भी गुजारिश करेंगे उनको दावत दे रहे हैं कि आज हमें ये लग रहा है कि सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और आपको भी चाहे इस जमात से मिलकर आके पार्टी में शमूलियत करना और मिलजुल के आज हम सजाद शाहीन साहब को कामयाब करेंगे ताकि जो हमारे मसला मसाइल है वो हल करने की वो कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी का यहाँ बड़ी ब्लॉक से यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट काम कर रहा था पार्टी के लिए। तो आज मैंने उस पार्टी को किनारा कश करते हुए इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर में अगर कोई अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहते हैं तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत में लाना पड़ेगा क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी हुकूमत है जिसने उसकी अगर हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर को अगर सजाया संवारा है किसी ने वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगे तो हमने एक दुकानदार को एक मंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया मगर बदकिस्मती की बात है वो एक पोल और एक तार नहीं लगा सके जब तो इलेक्ट्रिसिटी बिजली का मंत्री तक रहा। उसके बाद हमारे क्या कहते पानी की बात करें वो मंत्री थे मगर यहाँ से उस चीज़ की भी प्रॉब्लम है हमारे क्योंकि उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन हुए थे जो DDC काउंसलर फयाज साहब उससे बेहतरीन काम किए और तकरीबन 3 ही साल हुए हैं मगर उससे बेहतरीन काम हुए क्योंकि अगर 10 साल तक यहाँ पर मंत्री के तौर पर हमने उनको भी बनाया था अपने वोट देंगे मगर उसका आप देखते हो कि क्या हालात है। इससे पहले की अगर बात करेंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौलवी अब्दुल साहब थे जो कि मैंने सोचा मैंने पढ़ा कि मुझे फैसला ठीक है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तो मैंने थोड़ा पीछे पढ़ा देखा कि क्या रहेगा। मैंने सोचा कि मैं कर्जदार हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्योंकि उसने मुझे एक रोड दिया है जो मेरी पंचायत में है। आज देख रहे हैं लोग तरस रहे हैं मगर 12 सालों में कोई एक रोड नहीं मेरे हिसाब से कोई नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो हमें चाहिए कि बानिहाल कॉन्फ्रेंस में सजाद शाहीन साहब को कामयाब करके ताकि वो असेंबली में क्या मैसेज देंगे आप? बिल्कुल नौजवान हर किसी चीज़ को तब्दील करने के लिए नौजवान का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आप थोड़ा पढ़िए सोच समझ कर आज धोखे वाला जो सिस्टम है उसको खत्म कीजिए क्योंकि आप पढ़े लिखे हो आपको चाहिए कि सोच समझ कर अपना फैसला लें क्योंकि जम्मू कश्मीर की तारीख में
नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा रोल रहा है। वही इस चीज को हमारे जम्मू कश्मीर के लिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का आना बहुत जरूरी है। वो जरूरी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। इसलिए नौजवानों को चाहे एक होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें और हमारा चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आए, ताकि आपके रोजगार की फिक्र अगर करेंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी, क्योंकि इससे पहले भी उसने ही की। हमें चाहिए सजाद साहब, हमें बाकी की जरूरत नहीं। जनाब सजाद शाहीन साहब, फारूक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस